Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 2 of resonating structures. In this video, I will discuss about resonating structure of methoxybenzene. This video is very important for those students who are preparing for G और नीट विद 12th. सो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं मेथॉक्सीबेंजीन या एनीसॉल या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर, इन तीनों में से कौन सा भी नाम आप याद कर सकते हो। इनका मैं आपको डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 इसका जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने बड़ा सिंपल रूल सिखाए हैं। उन रूल्स के द्वारा आप पूरी केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो चलिए आज भी मैं उस रूल को थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करूंगा और आप इससे बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए क्या करना है हमें, ये है हमारा कंपाउंड मेथॉक्सीबेंजीन या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर और इसके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट बेंजीनिंग में बना दूं आपको, इसमें अल्टरनेट बॉन्ड लगा दीजिए पहले तो आप 1 2 एंड 3, ये हमारे अल्टरनेट बॉन्ड हो गए। और यहां पर ये जुड़ा हुआ है O और उसके बाद CH3। इस O पर यहां पर लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। और हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं तो एक ही चीज याद रखना होती है कि कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक है। कॉन्जुगेशन इसे कहते हैं, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो हमारा जो रेजोनेंस होगा ना, इस कॉन्जुगेशन के बीच में ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूविंग करेंगे ये आपको आना चाहिए। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोन पेयर टू sp2 कार्बन की तरफ मूव होते हैं। अगर यहां पर लोन पेयर है और ये sp2 कार्बन है, ये वाला, तो ये लोन पेयर से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरफ मूव होते हैं, या फिर लोन पेयर डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ मूव होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड होता है, यहां पर लोन पेयर न होकर के यहां पर डबल बॉन्ड होता, तो डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड भी आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो हमारा इस वाले कंपाउंड में एक ही रूल याद रखना है कि लोन पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इधर मूव करेंगे। तो देखिए ये कैसे मूव करेंगे, ये लोन पेयर यहां पर आ जाएगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहां पर चला जाता है। बस इतनी सी प्रोसेस होना, इतने बीच में हमारा ये कंट्रीब्यूशन है। रेजोनेंस जो होगा हमारा वो इन यहां से लेकर के यहां पर होना है। बस उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए क्या कंडीशन होगी जब ये लोन पेयर यहां से यहां आ जाता है इन दोनों के बीच में, तो ये कंडीशन होगी। देखो यहां पर ध्यान से, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए लोन पेयर यहां आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये होगा O सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर केवल एक ही लोन पेयर बचेगा हमारा, क्योंकि एक लोन पेयर तो यहां पर आ गया। उसके बाद ये पाई था, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो इस पर इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें नीचे ये पाई इलेक्ट्रॉन जब वहां आते हैं उनको नेगेटिव चार्ज द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कंडीशन क्या हुई, ये बॉन्ड जो दोनों जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए ये दोनों बॉन्ड हमारे जैसे के जैसे हैं। ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इस स्ट्रक्चर से हमें आगे जाना है, कौन सा इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो फिर देखिए कॉन्जुगेशन कहां से कहां है, ये तो मूव हो गया यहां से यहां की तरफ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होके गया है। ओके, अब आता है देखिए ये है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर।
फिर ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ तक कॉन्जुगेशन हो रहा है इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक। तो अब क्या होगा, लोन पेयर कहाँ से कहाँ जाएगा, ये लोन पेयर इन दोनों कार्बन के बीच आ जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके इस कार्बन पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी उस वाले पार्ट पे करना है। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड और O पर पॉजिटिव चार्ज, नीचे लोन पेयर, आगे CH3। देखिए ये तो हमेशा वैसा ही रहेगा, सबसे लास्ट में चेंज होगा। अब ये लोन पेयर देखिए यहाँ पर आ गया तो बॉन्ड हो गया तुम्हारा यहाँ पर, ये देखिए ये लोन पेयर है, यहाँ दोनों के बीच आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको बना दूंगा, यानी इसको हम नेगेटिव लिखेंगे, लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन पेयर दिखा दीजिए। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये वाला देखिए, ये वाला बॉन्ड, इसमें हम अभी कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको जैसा का जैसा लिखा देते हैं। देखिए अगला स्ट्रक्चर हमारा ये होगा मेथॉक्सीबेंजीन का। अब क्या होगा, अब देखिए कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ तक है। तो अब ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। ये देखिए कंडीशन होगी, तो हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा देखो कैसा दिखेगा, ये आया डबल बॉन्ड, O पर पॉजिटिव चार्ज, नीचे एक लोन पेयर, आगे CH3। ओके, ये बॉन्ड देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये वाला बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ चला गया तो बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड था, यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर ये लोन पेयर आ गया, यानी नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ दिखा दीजिए। ये अपना अगला स्ट्रक्चर होगा। अब क्या होगा, अब कॉन्जुगेशन देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनके बीच हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों अब कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और ये डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर वापस चले जाते हैं। तो देखिए अब कंडीशन क्या होने वाली है, इन दोनों बॉन्डों को यहाँ के यहाँ रखिए, देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया। उसके बाद ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर चला गए पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो O, उसके बाद में CH3, ये लोन पेयर यहाँ पहले से ही था, एक लोन पेयर और आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फिनिश हो जाता है, और हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाता है। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इनके बीच में आप रेजोनेंस का इस तरीके से एरो लगाते हैं, ये आपको जरूर दिखाना है। तो मेन चीज क्या याद रखना है इसमें, मिथाइल फिनाइल ईथन में, कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव होते हैं। तो ये मैंने आपको वहां भी सिखाया था, यहाँ दोबारा बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम, यहां से आपको ध्यान रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन टू sp2 कार्बन, बस ये याद रखना है। या तो पाई इलेक्ट्रॉन है तो sp2 कार्बन की तरफ होंगे, या फिर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर टू sp2 कार्बन। ये दोनों कंडीशन में कल बता चुका हूं आपको। और sp2 कार्बन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। इसमें अगर केवल सिंपली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तब भी चलेगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तब भी वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। तो ये 2 पॉइंट तो आपको रखना ही रखना है याद। कल के मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, उनको आप देख लीजिए। पाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होगा, पाई इलेक्ट्रॉन टू sp2 कार्बन। अब वो sp2 कार्बन डबली बॉन्डेड हो या फिर उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज हो। ऐसे ही सेम यहाँ पर होता है लोन पेयर टू sp2 कार्बन। sp2 कार्बन है तो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा, तो डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं वो बेंजीन रिंग की तरफ मूव हो रहे हैं। यहाँ पर आपको इन 2 पॉइंट के आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व
हो जाएंगी। यहाँ पर जब भी मैं sp2 कार्बन बोलूँ तो अपना मेमोरी का यूज कीजिए, उस पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और बिना पॉजिटिव चार्ज के भी हो सकता है। तो इस टाइप से ये मेथॉक्सीबेंजीन के 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। इनको देखने के बाद अगले स्ट्रक्चर बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मैं लगातार इस सीरीज में पूरी केमिस्ट्री के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं, तो हर रोज आप इन वीडियोज को कलेक्ट करते जाइएगा और खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।